Hi everyone. Today is 17th of January 2025 and this is my first video on social media. So basically मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का और कभी मैंने आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन बट स्टिल मैं अपने थॉट्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। किसी के पास बोल नहीं पा रहा था चीज़ें और काफ़ी कुछ चीज़ें दबी हुई हैं मेरे अंदर। तो मुझे शायद लगता है कि ये एक सही वे होगा अपनी बात को रखने का या फिर अपनी चीज़ों को अंदर से निकालने का। तो अ, कुछ एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हुई लास्ट ईयर कुछ सालों में और बहुत कुछ सिखाया है मुझे। तो उन्हीं सब चीज़ों को शेयर करना है मुझे बस। बाकी आप लोग समझदार हो, अच्छा बुरा क्या बोला मैंने नहीं बोला वो आप खुद समझ सकते हो। तो मुझे बस अपनी बात रखनी थी और शायद मेरी बात को लोग समझें और कंसिडर करें। कई बार अब ऐसी गलतियाँ लोग करते ही हैं क्योंकि दुनिया में लोग एक जैसे होते हैं बहुत सारे। तो मेरे जैसे भी होंगे बहुत लोग जो कि इन चीज़ों को कर रहे होंगे अभी या कर चुके होंगे, तो वो रिलेट कर पाएंगे। जो कर रहे होंगे वो शायद सीखेंगे इस चीज़ को और अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ें हैं बस कि सबसे पहली बात एक पॉइंट है मेरी लाइफ का कि प्रैक्टिकल सोचना चीज़ों को लेके, लाइफ में प्रैक्टिकल होना। तो ये मैं सुनता आया हूँ लोगों से और अपने घर वालों से कि प्रैक्टिकल नहीं हूँ मैं बिकॉज ऑफ माई नेचर कि मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ लोगों को लेके, चीज़ों को लेके। मुझे थोड़ा डिटैच होने में चीज़ों से, लोगों से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ों को और काफ़ी जल्दी डिटैच हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं क्या है कि मैं सोचता बहुत हूँ, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करता हूँ और उस ओवरथिंकिंग की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद से क्रिएट किए हैं और दूसरों की लाइफ को सफोकेट किया है। ऐसा भी हुआ है अपने दोस्तों की लाइफ में या अपनी फैमिली की लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ लोग समझते भी नहीं है इस चीज़ को और वहाँ पे मतलब एक क्या होता है कि चीज़ों को मतलब गलत निकालना कई बार। तो ये भी चीज़ें होती है बहुत मेरे साथ। तो बट ठीक है, हर किसी का अपना-अपना सोच है, तो उसको हम बदल नहीं सकते। मेरा बस ये कहना है कि मेरा थॉट प्रोसेस जो है, बस लोगों को एक कम्फ़र्ट फ़ील करवाना, लोगों को अच्छा फ़ील करवाना, हमेशा मेरा ऐसा ही सीन रहा है कि मैं लोगों को अच्छा फ़ील करवाऊँ, लोग अच्छा फ़ील करें। मुझे अच्छा लगता है उस चीज़ से। इस चक्कर में मैं ओवर कर देता हूँ चीज़ें, बहुत ओवर किए जा रहा हूँ, बिना जाने कि वो इंसान कंफर्टेबल भी है कि नहीं इस चीज़ से और उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसे ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ। तो पास्ट टाइम में मैंने यही किया कि मुझे बिना सोचे समझे मैं चीज़ें किए जा रहा हूँ। अपना वैल्यू, अपनी चीज़ें अपना नुकसान नहीं कर रहा हूँ मैं, बट क्या है कि खुद खुद का एक जो वैल्यू होता है वो इंसान को हमेशा एक बाउंड्री क्रिएट करके रखना चाहिए अपने आसपास चीज़ों को लेके कि इस चीज़ को कोई क्रॉस ना कर पाए। और मैंने वो बाउंड्री क्रिएट ही नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि बस लोगों को करो तो इट्स एवरीथिंग विल बी फाइन। और काइंडनेस अपनी जगह है और खुद की वैल्यू रखना अपनी जगह है। इसके बीच में हमें डिफ़रेंस समझना पड़ेगा। शायद कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से, अभी मैंने जब बोला ये बात। तो वही चीज़ है कि आपको अपना वैल्यू देखना पड़ेगा कि कहाँ मैं लूज़ कर रहा हूँ, किसके सामने लूज़ कर रहा हूँ ये चीज़। एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी होती है इंसान को कि कोई भी आके मतलब
कुछ लोगों को आपने छूट दे रखी होती है चीज़ों को लेके, तो उसका कोई इशू नहीं है। वहाँ पे शायद आपको समझते भी होंगे लोग उस हिसाब से। बट जहाँ आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और वहाँ भी आप ये चीज़ कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। आपकी खामियाँ हैं ये कि आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो और कई बार आप परेशान रहते हो कि लोग मेरे साथ ऐसा करके जाते हैं, वैसा करके जाते हैं। लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, आप अपना नुकसान खुद से करते हो। उन चीज़ों को समझो कि क्या नुकसान आप कर रहे हो। किसी चाय में दुनिया भर की चीनी आप डाल दो मिठास के लिए, तो वो चाय कोई नहीं पिएगा। किसी को पसंद नहीं, लोग बोलेंगे बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। तो क्या फ़ायदा हुआ उतनी चीनी देने का उस चाय में, जब लोग पी ही नहीं पा रहे हैं तो? जिसको जितना चाहिए उतना ही दो, तो चीज़ें अच्छे से चलती हैं। मैं वही नहीं करता था, मैं लोगों की ज़िंदगी में मिठास डालने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए दुनिया भर की चीज़ें किए जा रहा हूँ, अननेसेसरी चीज़ किए जा रहा हूँ, बेवकूफ़ी किए जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा हमें, मुझे और आपको जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं। चाहे आपकी वो दोस्ती हो, चाहे आपका कोई रिलेशन हो या फैमिली हो, किसी को भी इतना ज़्यादा मत कर दो कि वो सफोकेट होने लगे। और आपको लगता है कि आपने तो इतना कर दिया भाई, वो इंसान मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है मेरे साथ। मतलब तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है भाई, वो आप हो, आप ज़िम्मेदार हो अपनी सिचुएशन के। यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग कि हमेशा खुश रखना है, खुश रखना है। खुद को खुश रखो पहले, सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो और वो जब हो जाए उसके बाद फिर आप लोगों को खुश रखना स्टार्ट करो। मतलब जो भी आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो और एक लिमिट में करो एक चीज़ें। देखो पहले कि वो इंसान उस चीज़ से सफोकेट नहीं हो रहा है, परेशान तो नहीं हो रहा है कहीं। हम ये सोचते ही नहीं ये चीज़। हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं बिना मतलब के। एक सर्कल होता है हमारे आस-पास, उस सर्कल में क्या होता है कि हम अपना ही इनपुट डाले जा रहे हैं। सामने वाले को वो मौका दो ना कि वो भी अपना इनपुट डाले वहाँ पे, तुम जगह ही नहीं छोड़ रहे हो। दूसरी बात कि अपनी खामियाँ दिखाने में डरो मत कभी भी कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई इंसान तुमसे नाराज़ होगा या फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। तो कल के टाइम में वो चीज़ तो निकलती ही ना। तो बेटर है कि आज निकाल दो। और कई बार होता है कि इंसान के अंदर कमियाँ सबके अंदर होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। कुछ चीज़ें कमियाँ ऐसी होती हैं जो कि नज़रअंदाज कर देते हैं लोग उन चीज़ों को। तो धीरे-धीरे वो ओवर द टाइम वो चीज़ भी निकल जाती है और इंसान को शायद सामने वाला दिखता है कि नहीं, इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, मतलब आप क्या हो वो बस दिखाओ, ये चीज़ करो। सामने वाले को भी मौका दो, चांस दो कि वो भी आपको समझे। अपनी चीज़ें डाले वो उस सर्कल के अंदर। आप जगह ही नहीं छोड़ोगे तो कैसे कोई इंसान आपके लिए कुछ करेगा? फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो नहीं मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है या कुछ कर ही नहीं रही है या मेरे फैमिली मेंबर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। आप जगह तो दो, सिचुएशन क्रिएट तो करो वहाँ पे। आप तो क्रिएट ही नहीं होने दे रहे हो। आप तो बस अपना किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो वो चीज़ें नहीं करनी है हमें कि इतना ज़्यादा शुगर नहीं डाल देना है कि वो चीज़ें अच्छी नहीं लगे। कुछ नमकीन, कुछ तीखा, ये चीज़ें होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में या फिर किसी भी सिचुएशन में, कहीं पे भी आप कोई चीज़ कर रहे हो। आप ही सोचो कि आपको कोई आके दिन भर मतलब ऐसे आप पानी तक नहीं उठा रहे हो अपने हाथ से, वो पानी उठा तो आप धीरे-धीरे क्या होगा कि परेशान हो जाओगे। आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आप सोचने लगोगे अरे यार मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है अपने हिसाब से, थोड़ा मैं भी करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। आप तो सामने वाला तो चांस ही नहीं दे रहा है आपको। तो वो चीज़ें नहीं करनी है और मैं वही चीज़ें करता था। मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा नेचर है इसकी वज़ह से मैं ये किए जा रहा था।
मुझे हर चीज़ के बारे में पता होता था कि कहाँ मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ और इन सामने वाला क्या सोच रहा है मुझे ये तक पता होता है। लेकिन वही है कि मेरा जो नेचर है, जो मेरा एक प्रकृति होती है हमारी, उसके हिसाब से हम काम किए जा रहे हैं। कहानी आपने सुना होगा कि साधु बार-बार किसी बिच्छू को पानी से निकाल रहा है और बिच्छू बार-बार उसे काटे जा रहा है। तो उसकी प्रवृत्ति थी, तो वही प्रवृत्ति के हिसाब से हम अपना काम करते रहते हैं। तो वो भी ठीक है, काम करते हैं, लेकिन हमें चीज़ें कई बार तोल-मोल के भी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि सामने वाले को, बिच्छू को तो दिमाग नहीं है। तो वो अपनी प्रवृत्ति बार-बार दोहराए जा रहा है। आपके पास तो बुद्धि है, भगवान ने दी है, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करो। देखो कि इंसान कहाँ सही है, कहाँ गलत है, किसको वो चीज़ें चाहिए, किसको वो चीज़ें नहीं चाहिए। आप ज़बरदस्ती घुसे जाओगे तो फिर परेशान हो जाएगा वो। तो ये चीज़ें कभी मत करो। आपको अगर इस चीज़ का थोड़ा-सा भी एहसास हो रहा है, तो अपने अंदर की आवाज़ सुनो और उस पे भरोसा करके उसकी बात सुन के उसका वही काम करो जो वो कह रहा है अंदर से। अगर वो कह रहा है कि नहीं यहाँ रुक जाओ, वो अंदर से आपकी आवाज़ आएगी ही आएगी और आपको एहसास हो जाएगा कि वो इंसान चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है ये चीज़। उसके शक्ल पे, उसकी बातों से दिख जाएगा कि कितना टाइम, कितना वक़्त, क्या चाहिए उसे। कोई भी हो, आपका कोई भी दोस्त हो या कोई भी परिवार का सदस्य हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें करनी ज़रूरी है कि आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले को कितना चाहिए। ये बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे कि किसको कितना चाहिए, हमें कितना देना है, किस क्वांटिटी में देना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और तभी और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ, शायद आप नहीं छुपा रहे हो उसको, अच्छी बात है। आप दिखा, लेकिन क्या है ना कि आप जब अच्छी चीज़ें ही करते जाते हो तो दूसरी चीज़ें ना आपकी दिखती ही नहीं लोगों को। लोगों को आपका दूसरा साइड भी देखना होता है कि आप क्या हो। आप घुसे पड़े रहोगे किसी भी इंसान के अंदर तो दूसरा शख्स, मतलब दूसरा जो एक नेचर है आपका, मतलब कि हर इंसान का हर किसी के साथ नेचर होता है। जब आप एक ही चीज़ बार-बार दोहराए जा रहे हो तो एक दूसरा साइड भी इंसान का होता है जो वो देख नहीं पाता है, लेकिन लोगों को देखना होता है कि ये इंसान ऐसा भी है कि नहीं है, या फिर इस सिचुएशन में ये कैसा है। आप एक ही सिचुएशन हमेशा क्रिएट करते रहोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमेशा आपको। वो तकलीफ़ देगा एट द एंड आप ही को जाके। कि आप हमेशा अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलोगे कि मुझे यही करना है, और फिर क्या होगा कल के टाइम पे कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर आप सोचोगे कि यार ये मतलब ये मैंने इतना किया। आपने इतना ही कर दिया ना कि अत हो गई। अब किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो आपने जब अत कर दिया तो परेशान हो गया वो इंसान, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आपने सही क्वांटिटी में चीज़ें नहीं की। किसी भी चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे या फिर कभी भी, क्योंकि ये नेचर है। नेचर बैलेंस होना चाहिए। ना ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए, ना ऑक्सीजन हमें कम चाहिए। जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हमें मिले, उस नंबर के हिसाब से हमें मिले तो ही हम ज़िंदा रह सकते हैं। तो वो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। आप काइंड हो, आप अच्छे हो, तो अच्छी बात है। ये चीज़ अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। बस आपको आपको घमंड नहीं होना चाहिए इस बात का। और दूसरी बात ये है कि आप काइंड हो तो आप काइंड रहो, कोई दिक्कत नहीं काइंड होने में। और कोई शक नहीं कर रहा आप पे कि यार इतना अच्छा है, कैसे हो सकता है कोई इतना इंसान अच्छा। आपको इस चीज़ से सबसे पहले फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन इंसान क्या सोच रहा है, आप इतने अच्छे हो, खराब हो, ये चीज़ें। तो इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप इतने अच्छे क्यों हो, इस चीज़ को लेके। तो आप जो आपका कर्म है आप करते रहो। हाँ, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि कर्म आप कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखो कि सामने वाला उससे परेशान ना हो जाए आपके कर्म से। बस इतना ही कहना है मुझे कि क्वा एक क्वांटिटी है, सेट है, उस हिसाब से काम करो। जिसको जितना जब चाहिए होगा उतना प्रोवाइड करो, तो सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, बैलेंस्ड रहेंगी।
हम अपने हिसाब से सोच के चलेंगे कि मेरा इतना देना उसको बहुत ज़्यादा खुश करेगा, एक टाइम पे के लिए कर दे, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा ये मुझे जितना भूख है मुझे उतना ही खाना चाहिए। ज़बरदस्ती माँ अगर घर में खाना परोस देती इतना सारा, तो आप या मैं कोई भी परेशान हो जाता है कि इतना नहीं खा पाऊँगा, चाहे आपका कितना ही फ़ेवरेट खाना क्यों ना हो। तो जिस टाइम जितनी भूख है उतना ही खाना मिलना चाहिए। अगर आप खाना परोस रहे हो किसी को तो पूछो उनसे, देखो, तुम्हें आपको खुद एहसास होगा कि कितना भूख है उसे, उतनी ही चीज़ें उसको दो, तो वो खुश रहेगा। फिर कल के टाइम पे हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख हो, बहुत तेज़ हो, तो आपके पास अपने आप आएगा वो। फिर आपके पास जो चीज़ें हैं प्रोवाइड करने के लिए आप कर सकते हो खुलेआम, क्योंकि आपके पास तो कमी नहीं है चीज़ों की देने के लिए। तो आप देना शुरू करोगे फिर उसे जितना चाहिए आप, फिर एक टाइम पे वो धीरे-धीरे वो खुश हो जाएगा। तो जब उसके चेहरे पे आप वो खुशी देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको इतनी ज़रूरत थी, दोबारा मुझे अब एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा आज के टाइम पे तोल-मोल की चीज़ें चलनी चाहिए। तोल-मोल के इन द सेंस कि थोड़ा प्रैक्टिकल होके हमें चलना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ़ भी आसान रहे और हमारे साथ रहने वाले लोग भी खुश रहें इस चीज़ से। अगर आप खुशी किसी को देना चाहते हो, किसी का ख़्याल रखना चाहते हो, या फिर कोई आपका दोस्त है, बहुत गहरा बचपन का कोई दोस्त है, ये सब चीज़ें। ऐसे ही चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए हर चीज़ में। किसी भी चीज़ में बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें, ना आप ज़्यादा ले सकते हो उसको, ना आप कम लोगे तो फिर आपको वो भी नुकसान करेगा। तो जिसको जितना आपको देना है, आप उस हिसाब से दो कि उसको कितना चाहिए। इतना दे दो, फिर आपकी लाइफ़ ईज़ी होने लगेगी और अपने आप पे भी आप फ़ोकस्ड रहोगे। थोड़ा एक मतलब अपने आप पे ध्यान दे सकते हो आप, खुद पे काम कर सकते हो, उसके लिए भी टाइम मिलेगा फिर आपको। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और जिनको आपकी लाइफ़ में रहना है, वो रहेंगे आपकी लाइफ़ में। ज़बरदस्ती आप किसी को खींच के अपने पास नहीं रख सकते कभी भी। एक रबर बैंड है, दोनों तरफ से खींच रहा है। जिसने पहले छोड़ा, वो खुश रहेगा। जिसने बाद में छोड़ा, पकड़े रहा, उसको तकलीफ़ होगी वो। तो ऐसे ही है कि आप अपना बेस्ट दो, बेस्ट इन द सेंस कि लिमिट में देना। ये नहीं कि बेस्ट देने का मतलब मैं तो किए जा रहा हूँ भाई, मैं तो पागल हो गया हूँ। वो चीज़ें नहीं करनी है, पागल नहीं होना है। अगर किसी को आप अच्छे लगते हो, किसी कोई आपके साथ कंफर्टेबल है, तो वो रहेगा ही आपके साथ फिर हमेशा। वो सफोकेट नहीं करना है किसी को भी। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, उसको उसके हिसाब से जीने दो। ज़रूरत पड़ेगी आपकी तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। थैंक यू।